नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शहरी। दुबई में अब तक के सबसे महंगे घर का सौदा सुर्खियों में है। इस घर की कीमत लगभग 8 करोड़ डॉलर यानी कि 640 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घर का खरीदार रिलायंस इंडस्ट्रीज को बताया जा रहा है। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं। इकोनॉमिक टाइम्स ने इस खबर को डील से जुड़े दो लोगों के हवाले से लिखा है। अखबार लिखता है, पाम जुमेइराह की इस प्रॉपर्टी को इस साल की शुरुआत में मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी के लिए खरीदा गया था। ये जानकारी इस डील से जुड़े एक शख्स ने नाम ना छापने की शर्त पर अखबार से साझा की है। बीच साइड यानी कि समुद्र तट पर मौजूदा यह हवेली धनाढ्य लोगों के बीच दुबई एक लोकप्रिय बाजार के रूप में उभरा है। इसका एक बड़ा कारण गोल्डन वीज़ा तो है ही, साथ ही विदेशियों के घर खरीदने पर प्रतिबंधों में मिलने वाली ढील ने भी दूसरे देशों को लोगों को यहाँ निवेश करने के लिए आकर्षित किया है। अनंत अंबानी मुकेश अंबानी के 3 बच्चों में से सबसे छोटे हैं। मुकेश अंबानी अब धीरे धीरे अपने कारोबार की बागडोर अपने बच्चों के हाथ में सौंप रहे हैं। अंबानी परिवार रियल एस्टेट में अपना दखल बढ़ा रहा है। अखबार से बात करने वाले सूत्र के मुताबिक मुकेश अंबानी के तीनों ही बच्चे अपने दूसरे घर के लिए पश्चिमी देशों को विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। पिछले साल रिलायंस ने 79 मिलियन डॉलर में ब्रिटेन स्थित स्टॉक पार्क लिमिटेड के लिए डील की थी। माना जाता है कि ये डील मुकेश अंबानी के बड़े बेटे आकाश अंबानी के लिए हुई थी। इस शख्स ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि आकाश की जुड़वा बहन ईशा अंबानी अपने लिए न्यूयॉर्क में घर तलाश रही हैं। मुकेश अंबानी का मुंबई स्थित घर एंटीलिया भारत की सबसे मशहूर इमारतों में से एक है। 27 माले के इस घर में 3 हेलीपैड, 168 कारों के लिए पार्किंग और 50 सीटों वाला एक मूवी थिएटर है। इसके अलावा एंटीलिया के एक भव्य बॉलरूम और 9 एलिवेटर्स भी हैं। अखबार लिखता है कि उन्होंने दुबई के प्रॉपर्टी के सौदे के संदर्भ में रिलायंस से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कंपनी की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य के दायरे में गाय या गोवंश को ले आना या ले जाना गोहत्या अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं है। जस्टिस मोहम्मद असलम की बेंच में अपने आदेश में कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर गाय और गोवंश को ले जाने के लिए किसी परमिट की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट के पारित एक आदेश को भी रद्द कर दिया है। इसमें वाराणसी के मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया था कि बिना वैध अनुमति के कथित गोहत्या के उद्देश्य से जानवरों को ले जा रहे वाहन को जब्त किया जाए। वाराणसी हाईकोर्ट के जिला मजिस्ट्रेट ने मोहम्मद शाकिब नाम के एक शख्स के ट्रक को जब्त किया था, जिसके बाद शाकिब ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले में दर्ज एफआईआर में दावा किया गया था कि ट्रक में मौजूद गाय को मारने के लिए ले जाया जा रहा था। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस असलम ने आदेश दिया कि 20 महीने से पुलिस के कब्जे में मौजूद ट्रक को छोड़ा जाए। शाकिब ने अपनी याचिका में कहा था कि वो ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में हैं। दिसंबर 2020 में चंदौली जिले के सईद राजा पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मियों के कथित तौर पर बिना परमिट के गायों को ले जाने के आरोप में उनके वाहन को जब्त कर लिया गया था। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में चुना गया है। 75% रेटिंग के साथ मोदी सबसे आगे रहे हैं। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन 41% के साथ 5वें स्थान पर हैं। वहीं मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर दूसरे स्थान पर हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि व्हाट्सएप की 2021 की निजता नीति उसके उपयोगकर्ताओं को अपनाओ या छोड़ दो की स्थिति में डाल देती है और विकल्पों का भ्रम पैदा करके समझौता करने के लिए उन्हें एक तरह से मजबूर ही करती है। जनसत्ता की खबर के अनुसार कोर्ट ने कहा है कि व्हाट्सएप यूज़र का डेटा अपनी मूल कंपनी मेटा के साथ साझा करता है। हाई कोर्ट ने उस आदेश के खिलाफ व्हाट्सएप और फेसबुक की अपीलें गुरुवार को निरस्त कर दी थी, जिनमें व्हाट्सएप की 2021 की नई निजता नीति की जांच से संबंधित भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के आदेश को चुनौती देने वाली अर्जी खारिज कर दी गई। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि 22 अप्रैल 2021 को सुनाया गया एकल पीठ का फैसला उचित था और इन अपीलों में कोई दम नहीं है।